दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की जांच में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। हमले का आरोपी राजेश खिमजी भाई सकारिया घटना से पहले दिल्ली गुजरात समाज भवन में रुका हुआ था। जांच में सामने आया है कि मुख्यमंत्री के शालीमार बाग स्थित निजी आवास पर पहुंचने के बाद राजेश सीधे सिविल लाइंस स्थित गुजरात भवन गया। वहां के रजिस्टर में उसकी एंट्री सुबह 2:52 पर दर्ज की गई है, लेकिन स्टाफ का कहना है कि वो दोपहर करीब 1 से 1:30 बजे के बीच भवन में पहुंच गया था। गेट पर एंट्री पास बनवाने और रिसेप्शन पर काफी देर तक बैठने के बाद उसने रजिस्टर में एंट्री की। आरोपी दूसरे मंजिल के कमरा नंबर D5 में ठहरा और अगले दिन सुबह 7:25 पर चेकआउट कर चला गया। गौर करने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री के सरकारी आवास से गुजराती समाज भवन की दूरी महज 200 मीटर है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपी ने कई अजीबोगरीब दलीलें दी हैं। उसने बताया कि वो शिव मंदिर बनाकर उसमें पूजा करता है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसे शिवलिंग में भगवान शिव के भैरव स्वरूप के दर्शन हुए। आरोपी का कहना है कि भैरव स्वरूप में आए एक कुत्ते ने उसे दिल्ली जाकर अपनी बात रखने का आदेश दिया। इसके बाद वो सोमवार को अपने घर से उज्जैन पहुंचा और वहां से भी वही आदेश मिलने पर बिना टिकट ट्रेन से नई दिल्ली चला गया। दिल्ली पहुंचने पर राजेश ने किसी से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के घर का पता पूछा और मेट्रो से शालीमार बाग की ओर निकल पड़ा। हालांकि बीच में वो गलत स्टेशन पर उतर गया और फिर राहगीरों से पूछकर रिक्शा से मुख्यमंत्री के निजी आवास तक पहुंचा। उसने रिक्शा चालक को 50 रुपए दिए। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वो मुख्यमंत्री से कुत्तों को दिल्ली से बाहर न करने की अपील करने गया था, लेकिन जब मुख्यमंत्री ने उसकी बात को अनसुना कर दिया तो उसने हमला कर दिया। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी इससे पहले इस साल मई में अयोध्या गया था। यहाँ किसी मुद्दे पर धरना देने बैठ गया था। उस समय सुरक्षा में तैनात गार्डों ने उसकी पिटाई भी कर दी थी। यानी आरोपी का अजीबोगरीब व्यवहार पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय रहा है। हमले के बाद केंद्र सरकार ने तुरंत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सुरक्षा को और भी मजबूत कर दिया है। उन्हें Z कैटेगरी सिक्योरिटी दी गई है, जिसमें प्रशिक्षित कमांडो हर वक्त तैनात रहेंगे। ये हमला मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर जन सुनवाई के दौरान हुआ था, जब अचानक एक शख्स उन पर टूट पड़ा। फिलहाल आरोपी राजेश भाई खिमजी पुलिस की हिरासत में है और लगातार पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसियां उसकी पृष्ठभूमि और मानसिक स्थिति की ओर गहराई से पड़ताल कर रही है। पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही है कि आरोपी के पीछे कोई संगठित साजिश तो नहीं है या ये केवल एक मानसिक रूप से अस्थिर शख्स की हरकत थी। लेकिन इस पूरे मामले ने सुरक्षा एजेंसियों की चौकसी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी के बीचों बीच मुख्यमंत्री के घर पर हमले की घटना ने ये साफ कर दिया है कि किसी भी चूक की कीमत कितनी भारी हो सकती है। अब जांच के नतीजे सामने आने का इंतजार है, जिससे ये तय होगा कि हमला केवल एक शख्स का था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी थी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।